Hi, my name is Jatin Suri. I'm an actor. Hi, this is me, Manmeet Kaur, and I'm also an actor. Hi, this is Anurag Sinha. I'm a singer, songwriter, not an actor, and the producer of this Neem Neem song. So I'm also a singer, songwriter, and a composer as well. I've released 5 to 6 songs on the top-notch labels as well, like T Series, MTV, and many more. But उस समय रिलीज़ के दौरान आई फेल्ट कि वाई नॉट टू ओपन माई ओन लेबल। जब आप खुद का मनी एग्जॉस्ट कर रहे हैं या आप जो वॉट एवर द रीज़न इज, तो आप अपने लेवल पे डालिए, चाहे वो आज हिट पिक हो या 1 साल बाद पिक हो, बट वो इट विल पिक। तो अब क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का, इंडिपेंडेंट लेबल्स का दौर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो मैंने सोच के एंड फिर मैंने टीम से डिस्कस किया कि वेदर शुड आई गो फॉरवर्ड या नहीं। तो द टीम ऑल्सो सजेस्टेड मी कि यू आर थिंकिंग इट इन अ राइट डायरेक्शन। तो दैट्स हाउ आई ओपनड अप MFA रिकॉर्ड्स एज ए म्यूज़िक फॉर ऑल। क्योंकि एज फार एज आई बिलीव म्यूज़िक किसी एक छोटे जॉनर के या छोटे सेगमेंट के लिए नहीं बना है, म्यूज़िक सबके लिए है। तो इस तरीके से मैंने ये लॉन्च किया। फिर मैं अगर नीम नीम की बात करें तो इनका इस गाने को बहुत अच्छे से पिरोया है शिवराम परमार जी ने। मैं शिवराम सर से एक सेशन के दौरान एक स्टूडियो में मिला। जब मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर ऐसा ऐसा एक गाना है मुझे करना है, तो उनके पास ऑलरेडी एक फॉर्चुनेटली सॉन्ग था, दैट्स नीम नीम ओनली। तो मैंने जब ये गाना सुना तो मुझे लगा कि यार इस गाने में वो बात है, एक होता है ना, एक गाने में एक बहुत ज़्यादा किक मिलती है। तो उस गाने में एक किक था, एक क्लिक था। तो मैंने सर को यही बोला कि सर आई वांट दिस सॉन्ग। ये इन दी मीन वाइल किसी एक मूवी में भी जा चुका था। तो वहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करके किसी तरीके से ये सॉन्ग, और शिवराम सर ने आई डोंट नो व्हाट, बट उन्होंने मुझे समझा, मेरे विजन को समझा। एंड वो भी एक आगे साथ में बढ़ना चाह रहे थे कि प्रोड्यूसर के साथ उनको बेसिकली ये चाहिए था कि मेरे साथ मिलके कुछ काम करो। तो फिर हमने ऐसा इस तरीके से फिर इस गाने को क्रिएट किया। इस गाने में कास्ट है मनमीत एंड जतिन ओनली। तो इन्होंने बहुत बहुत प्यारा काम किया है। And it took around 1 to 1.5 months to develop this video and put across into the market, because I believe कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे एंड ऑल दैट। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे तो बहुत अच्छा होता है, एंड वो अच्छे के लिए होती है। तो दैट्स हाउ, एंड आज फाइनली नीम नीम इट्स आउट नाउ। सो या दिस इज़ द जर्नी ऑल अबाउट। डायरेक्टर का आई थिंक साफ साफ ब्रीफ यही था कि एक एक सच्चाई दिखनी चाहिए गाने में। गाना इतना प्यारा है, इतने इतने खूबसूरत लिरिक्स हैं। वो जो लिरिक्स यासिर भाई ने गाए हैं या इन्होंने डायरेक्ट किए हैं कंपोज़र साहब ने, सो वो चाहते थे कि वो रियलिटी दिखे, वो मोहब्बत दिखे, वो आँखों में दिखना चाहिए। एंड अगर वो दिख रहा है तो स्टोरी अपने आप लोगों को कैच हो जाती है। पीपल शुड बी एबल टू फील एवरीथिंग। सो डायरेक्टर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे मुझे लेकर कि मन्नी तुम कर लोगी, आई नो यू विल डू दिस, यू कैन डू दिस, यू आर द परफेक्ट फिट। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया बिकॉज वो मोटिवेशन मिली, और इतने स्मूथली हमने जैसे ना मक्खन की तरह शूट किया, कोई ओवर टाइम नहीं गया शूट। द टीम वाज वेरी वेल प्लान्ड। वेरी वेल प्लान। अपनी जो चीज़ें होती है, इफ़ यू लाइक समबडी, जो पहला क्रश होता है, बीट जब हम लोग छोटे होते हैं, चलो अगर आप गर्ल्स स्कूल में भी हो तो आपको सेलिब्रिटीज़ के लिए हो जाता है, बट देन यू रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ दैट दिस पर्सन वॉज देयर। तो आई थिंक इस गाने में भी ऐसा कुछ है कि वो प्यार आपको जब किसी से है एंड आप उसके साथ इतना वक्त गुजार रहे हो, सोचो आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो चीज़ आप उस इंसान से नफ़रत नहीं करते हो जब वो चला जाता है। वो भी आपका ब्रेकअप भी किसी कारणवश जब हुआ होता है, सो यू हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट पर्सन। तो इस गाने में भी वो ये स्टार्ट्स विद दैट सॉफ्टनेस, और वो एंडिंग में भी आपने देखा होगा काफ़ी खूबसूरत एंडिंग भी है गाने की। एंड जब डायरेक्शन टीम अगर आपको आर्टिस्ट को लिबर्टी दें कि आप अपने तरफ से क्रिएट करो चीज़ें, तो तब आर्टिस्ट कुछ खूबसूरत चीज़ें निकाल के ला सकता है। हाँ। तो शायद आई थिंक फिर हम दोनों भी बहुत कंफर्टेबल हो। हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें ऐसे अपने हिसाब से भी ट्राई की कि चलो ऐसा करके देखते हैं, दैट पिलो वाला थिंग कि अच्छा आई विल डू दिस थिंग, इट माइट जस्ट लुक नाइस ऑन द कैमरा। लॉट ऑफ थिंग्स वी ट्राइड। Yeah. या
तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं गर्ल्स स्कूल में थी, तो कोई तो मिला था नहीं उस वक्त। फिर जब बॉम्बे आई बेसिकली तो सभी अच्छे लगने लग गए, तो तो मैं Crushes बन गए। तो क्रश मेरा क्रैशेस हो गए, तो समझ नहीं आया क्रश कोई नहीं है फिर तो। सर देखिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, नो ऑफेंस, बट बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए लोग हैं। बट आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से गाने का जो एसेंस है, जब आप वो प्रॉपर अच्छे से कन्वे कर देते हैं ना, तो दैट मीन्स कि एंड पब्लिक को अगर वो प्रॉपर क्लियर है, समझ में आ रहा है, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी फील हैप्पी कि जो हमने जिस तरीके से स्टोरी को बनाया गया है उस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, क्योंकि बस वैसे पोर्ट्रे होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एज फार एज आई बिलीव कि गाना कोई भी हो, उसके माध्यम से जो गाने का एसेंस है, जो गाने का मतलब है, वो एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के थ्रू हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा फॉर अस एज वेल एंड फॉर द पब्लिक एज वेल। सो या स्टोरी टेलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सॉन्ग। आई लाइक मन परे पंजाबी सॉन्ग है ना, उस पे जो स्टोरी है कि हाउ द गर्ल डाइज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई थिंक गाना वो हिट होता है जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, तो वो स्टोरी मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं एक नहीं ले पाऊँगा, तो बहुत सारे हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब के गाने हैं जो आई थिंक काफ़ी मुझे यू नो जिनसे मुझे अटैचमेंट है, उनमें काफ़ी सॉन्ग्स हैं। अरिजीत सिंह के हैं, सो एक लेना तो बहुत मुश्किल है। अब आई वुड जस्ट आस्क देम कि आप ये गाना पहले सुनो, और आई एम श्योर कि उनको बहुत पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग, और आप ऐसा गाना है कि आप बैक टू बैक ऑन रिपीट सुनोगे, एंड आई एम श्योर एक बार उन्होंने सुन लिया तो मेरी और उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। They love it. वी आर वेरी आप श्योर कि एक उनको बार एक आदत सुनिए। लग जानी, हाँ। आदत लगेगी। एक बार सुनिए एंड डेफिनेटली जो आपकी टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट होती है, जैसे आप Yeah. सारे दिन कार चलाते हुए या काम पे जाते हुए कहीं भी सुनते हैं, तो उसमें ये सॉन्ग डेफिनेटली सेव होने वाला। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, सो लिसन टू नीम नीम एंड खुद जान जाओ। हमारा नीम नीम कितना नीम मीठा नीम है। कितना मीठा मीठा है। अभी MFA रिकॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी कंटेंट आने वाला है, एंड वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद वेरियस अदर सेलिब्रिटी सिंगर्स एज वेल। एंड अभी जब से टीज़र रिलीज़ हुआ है तब से ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंटेड एंड यंग आर्टिस्ट के एंट्रीज आ चुकी हैं, तो वी आर सेग्रेटिंग दोज, एंड जिसका बेस्ट होगा we'll definitely bring that guy or the girl out, and we'll try to nurture the talent, and उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर पोस्टिंग्स पे भी चालू करेंगे। तो MFA रिकॉर्ड्स पे बेसिकली बहुत अभी कुछ आने वाला है।